ओके गाइस, मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पे स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ही। और आज जिस टॉपिक को शुरू करेंगे उससे संबंधित उन सारे प्रश्नों को एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे जहां से कंपटीशन में प्रश्न उठाए जाते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह टॉपिक है सिख धर्म। आइए आज हम सिख धर्म से संबंधित पूछे जाने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को एक जगह देखने का प्रयास करें। सिख धर्म की अगर बात की जाए तो सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं और इन 10 गुरुओं का क्रम परीक्षाओं में कभी कभी पूछा जाता है कि किस गुरु का कौन सा क्रम रहा। जैसे पूछता है क्वेश्चन कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे या सिखों के 9वें गुरु कौन थे। तो इस टाइप के प्रश्न अमूमन एग्जाम में आते रहते हैं। आज हम एक एक करके इस क्रम को भी जानेंगे और ट्रिकी तरीके से जानेंगे ताकि फिर कभी इसको हम भूल नहीं पाएँ। और दूसरी बड़ी बात कि इन सारी गुरुओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, उन सारे प्रश्नों को एक जगह हम इकट्ठा भी करेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं सबसे पहले सिख गुरुओं का हम ट्रिक कैसे याद करेंगे। तो ट्रिक आप इसको एक कविता की तरह लेंगे और कविता की तरह हम इसलिए कहेंगे कि ट्रिक छोटा नहीं है, थोड़ा सा लंबा है, बट अगर हम उसको सेंटेंस में ढालने का प्रयास करें, उसको हम अपने दिमाग पर बैठाने का प्रयास करें तो बहुत आसान है ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक बिल्कुल आ जाएगा और उससे आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन होगी वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। देखते हैं ट्रिक। हम ट्रिक हैं गुरु नानक। गुरु नानक अंग दान कर। गुरु नानक कोई व्यक्ति हैं जो अंग दान कर देते हैं, अपने शरीर के अंगों को दान करते हैं। और जब शरीर को ही दान कर दिए तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, गुरु नानक अंग दान कर अमर हो। अमर हो राम के पास चले गए। राम के पास चले गए। तो इसको एक सेंटेंस का रूप देने का प्रयास करें। कैसे हम याद करेंगे कि गुरु नानक अंग दान कर अमर हो राम के पास चले गए। गुरु नानक कोई व्यक्ति हैं जो अपना अंग दान करता है और अंग दान करता है तो अमर हो जाए है और अमर हो के सीधे किसके पास चले जाते हैं, राम के पास चले जाते हैं। यानी हम सीधे इसको ऐसे ले रहे हैं कि गुरु नानक अंग दान कर अमर हो राम के पास चले गए। लेकिन देखिए आगे, लेकिन इसमें लगाएंगे लेकिन अर्जुन ने, अर्जुन नाम का कोई व्यक्ति है, अर्जुन ने हर गोविंद की राय ली। हर गोविंद की राय ली। ये बोले कि हम ऐसा अंगदान नहीं करेंगे बल्कि हम राय लेंगे। तो अर्जुन ने हर गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से गोविंद बन गए। ये देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, गोविंद बन गए। तो हम यहाँ पर ये बात बताए हैं कि एक तो हमारा सेंटेंस ये हो गया कि गुरु नानक अंग दान कर अमर हो राम के पास चले गए। दूसरा सेंटेंस हमारा ये बन रहा है कि अर्जुन ने हरगोविंद की राय ली। अर्जुन नाम का कोई व्यक्ति है जो हरगोविंद से राय लेता है और राय लेने के बाद कितनी बहादुरी से गोविंद बन जाता है, बहुत ही बहादुरी के साथ वो गोविंद बन जाता है। गोविंद भगवान कृष्ण को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इस 10 गुरुओं का इसमें ट्रिक आपका समाहित हो चुका है। गुरु नानक ये नाम पहला हुआ, तो गुरु नानक ये हमारा हो गया पहला, यानी सिखों के पहले जो गुरु थे वो गुरु नानक थे। सिखों के पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक थे। उसके बाद देखेंगे अंग दान से हम निकाल लेंगे एक वर्ड यहाँ पर अंगद। अंगद, जैसे ही अंगद निकालेंगे ये हमारे सिखों के दूसरे गुरु हो जाते हैं। उसके बाद देखिए अमर। अमर से यहाँ पर हम एक नया थोड़ा सा वर्ड बनाएंगे, अमर दास। अमर को तो नहीं लेंगे, आगे बस केवल जोड़ देंगे अमर दास। और जैसे ही दास जोड़ेंगे ये हो जाएंगे सिखों के तीसरे गुरु। ये तीसरे गुरु हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर राम है, तो राम के साथ ही हम बिल्कुल वही कंडीशन अपनाएंगे जैसे हमने अमर के साथ अपनाया था।
राम के साथ भी हम वही लास्ट में दास जोड़ देंगे, तो रामदास। और जब रामदास करेंगे तो ये हो जाएंगे सिखों के चौथे गुरु, ये हो गए सिखों के चौथे गुरु। उसके बाद देखिए राम के पास चले गए, यहाँ तक 4 गुरु तो निकल गए। उसके बाद देखिए अर्जुन, ये अर्जुन में क्या हम जोड़ेंगे, तो अर्जुन देव, अर्जुन देव। जब अर्जुन देव करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे सिखों के 5वें गुरु, ये होंगे सिखों के 5वें गुरु। और इसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, ये जैसे हैं वैसे ही हो जाएगा। हरगोविंद, तो हरगोविंद वैसे ही रह जाएगा, यानी ये आपके 6ठे गुरु हो गए हरगोविंद। यहाँ पर राय में फिर हम थोड़ा सा जोड़ेंगे, राय के आगे हम क्या जोड़ लेंगे, तो अभी तक हमने देखी अमर के बाद में जोड़ा है दास, राम के बाद में जोड़ा है दास, यहाँ पर अर्जुन के बाद में जोड़ा है देव। दिख रहा है यहाँ पर कि 3 जो ऊपर के वर्ड मिले यहाँ पर अमर, राम और अर्जुन, इन तीनों में हमने बाद में कुछ जोड़ा, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। और राय में क्या जोड़ लेंगे, तो राय तो हमारा रहेगा ही रहेगा ये, लेकिन उसके पहले हम क्या कर लेंगे, हर जोड़ देंगे, यानी हर राय। ये हो जाएंगे सिखों के 7वें गुरु। और यहाँ पर कितनी से, यहाँ पर क्या करेंगे, कितनी वाली से थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखना है। कैसे, तो कितनी से हम ध्यान रखेंगे, किशन, किशन, किशन रखेंगे। और किशन के आगे भी बस वही लगाएंगे हर, हर किशन, यानी हर राय हर किशन लगातार है यहाँ पर। तो राय से तो हर राय ऐसे ही आपको क्लियर रहेगा कि हर राय है, राय है, राय ली, तो राय ली से तो यहाँ पर हर राय हो गया। लेकिन कितनी वाली में क्या किशन रहेगा, उसके पहले हम क्या लगा दिए, हर लगाए हैं, हर किशन। ये हो गए सिखों के 8वें गुरु। और बहादुरी हो गया, ये आपके हो गए 9वें गुरु। तो बहादुरी से क्या बना, बहादुर। तो बहादुर के पहले हम क्या जोड़ देंगे, तेग बहादुर। यहाँ पर क्या हम जोड़ दिए, तेग बहादुर। और तेग बहादुर जब कर दिए तो ये हो गए सिखों के 9वें गुरु। और गुरु गोविंद सिंह, ये गुरु गोविंद सिंह, ये नाम में कुछ भी हमको नहीं जोड़ना है, गोविंद सीधे आपको सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह एक ऐसे गुरु हुए सिखों के सबसे अंतिम गुरु जिन्होंने गद्दी की परंपरा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। तो ये हम थोड़ा सा एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि गुरु नानक, तो गुरु नानक हमारे पहले हो गए। गुरु नानक अंगदान कर, अंगदान कर यानी अंगद, ये दूसरे गुरु हो गए। अंगदान कर, अमर हो, अमर हो, अमर हो यानी अमरदास, अमर हो यानी अमरदास, तीसरे हमारे हो गए अमर हो। राम के पास चले गए तो राम से बना रामदास, रामदास, अमरदास, रामदास, दोनों एक जैसे। अमर के बाद में दास, फिर उसके तुरंत बाद वाले राम के बाद भी दास। उसी प्रकार से यहाँ भी देखेंगे राय के जस्ट पहले हर, तो यहाँ पर कितनी आले, किशन के पहले भी हर। तो यहाँ पर अमर हो राम के पास चले गए। अब देखिए लेकिन अर्जुन ने, तो अर्जुन के साथ क्या है, अर्जुन देव। अर्जुन ने 5वें गुरु हो गए। अर्जुन ने क्या किया, हरगोविंद की राय ली, हरगोविंद की राय ली, तो हरगोविंद हो गए 6ठे गुरु, हरगोविंद हो गए आपके 6ठे गुरु। हरगोविंद की राय ली, राय ली, तो राय से हर राय, हर राय, ये हो गए 6ठे गुरु, ये 6ठे गुरु। उसके बाद राय ली और कितनी, 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 कितनी से किशन, किशन यानी उसके पहले हर किशन। कितनी बहादुरी से, बहादुरी यानी क्या बने, तो तेग बहादुर, तेग बहादुर, कितनी बहादुरी से गोविंद बन गए, तो गोविंद यानी गुरु गोविंद सिंह, सिखों के अंतिम गुरु। याद रखेंगे इस क्रम को, तो मैंने जो ट्रिक से बताया वो तो आपको अब दिमाग पर सेट कर ही लेना है कि कैसे होगा। ये सिंपल तरीके से हम देखें एक बार, हम सीधे याद करेंगे कि गुरु नानक अंगदान कर अमर हो राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने हरगोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से गोविंद बन गए, कितनी बहादुरी से गोविंद बन गए। एकदम सिंपल सा इसको हम सेंटेंस लेकर चले। अब देखेंगे यहाँ पर ये 8वें गुरु हरकिशन और 7वें गुरु हर राय, इन दोनों पर अगर हमारा विशेष ध्यान नहीं रहेगा तो भी काम चलेगा, इसलिए कि इन दोनों से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे ही नहीं गए अभी तक, जल्दी आते ही नहीं हैं और आए भी नहीं हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर हम क्रम की बात करें तो क्रम ज़्यादातर किसका पूछा हुआ है, तो आप इसको एकदम ध्यान रखिएगा, सिखों के 5वें गुरु को एकदम VVI करके चलिएगा। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव। और ये वाला क्वेश्चन 9वें नंबर के गुरु गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु सिखों के 9वें गुरु कौन थे, तो ये जो है थे कौन, तेग बहादुर थे। और तेग बहादुर का क्रम याद रखिएगा 9 नंबर। और इन दोनों के पीछे
क्या वजह है कि इनको पूछता है 5वें और 9वें का, ये तो हम जब आपको बताएंगे आगे इनसे संबंधित कुछ बातों को तो आप जान जाएंगे। लेकिन बाकी अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन बनेगा, तो बाकी सबसे पहला वाला आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, वो इसलिए क्योंकि वो पहले गुरु हैं जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, इसलिए गुरु नानक का नाम याद रखिएगा। और यह पूछें कि सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु कौन थे जिसके पास ये गुरु पद की परंपरा हमेशा के लिए खत्म हो गई, तो अंतिम गुरु का नाम याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह। यानी 4 गुरुओं का नाम आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए। गुरु नानक पहले गुरु, 5वें गुरु अर्जुन देव, 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो ये आपका हमने कुछ बताया इस गुरुओं के क्रम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कि कैसे हम इसको याद करेंगे। अब आइए देखते हैं कि इन गुरुओं से संबंधित और भी कौन कौन से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे हम आगे आपको बताएंगे गुरुओं के बारे में, वैसे वैसे क्रम के हिसाब से आप नाम ज़रूर रखते जाएंगे कि इसके बाद कौन से गुरु होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु नानक। अभी हमने क्या बताया था कि गुरु नानक अंग दान कर अमर हो राम के पास चले गए। तो पहले इसी सेंटेंस में आते हैं गुरु नानक। यानी सबसे पहले हम देखते हैं सिखों के पहले जो गुरु थे गुरु नानक, उनके बारे में। तो गुरु नानक के बारे में हम क्या याद रखेंगे, तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था, ये जन्म हुआ था 1469 में, 1469 में। और जन्म हुआ कहाँ था, तो ये जन्म हुआ था तलवंडी में। ये तलवंडी में, जिसको आज के डेट में हम क्या कहते हैं, ननकानाबाद। ननकानाबाद आप सुने होंगे, बहुत चर्चा का विषय इधर कुछ दिन पहले बना हुआ था, ननकाना साहिब। तो ननकाना साहिब यानी ये तलवंडी का ही नया नाम हो चुका है ननकानाबाद। इसी जगह पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। यानी गुरु नानक के बारे में हम कह सकते हैं कि गुरु नानक मुगल वंश के राजा बाबर के समकालीन थे। बाबर के समकालीन जो हैं गुरु नानक थे। तो 1469 में इनका जन्म हुआ। यदि हम इनके मृत्यु की बात करें कि मृत्यु इनका कब हुआ था, तो इनका मृत्यु हुआ था 1539 में। और मृत्यु वाला जगह है करतारपुर। करतारपुर, तो ये करतारपुर है। करतारपुर कॉरिडोर काफ़ी चर्चा का विषय इधर कुछ दिन पहले हुआ था उसके उद्घाटन को लेकर। तो याद रखिएगा कि करतारपुर, ये गुरु नानक देव जी जो सिखों के पहले गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, उनका जो है मृत्यु स्थल है। और ये तलवंडी यानी ननकानाबाद जो है ये गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है। तो चूंकि ये सिखों के पहले गुरु हैं, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, तो इनके जन्म और मृत्यु दोनों को याद रखना है, क्योंकि दोनों का दोनों जगह सिख धर्म के लिए बहुत बड़ा तीर्थ स्थल ये माना जाता है। ननकानाबाद आज के डेट में ये पड़ता है पाकिस्तान में, ये क्षेत्र चला गया है पाकिस्तान में। और ये करतारपुर जो है ये अभी भारत में है, यानी पंजाब राज्य में। तो ये सिखों के पहले गुरु का जन्म हुआ और उसके बाद इनके मृत्यु के बारे में हम बताएं। अब आइए देखते हैं कि इन्होंने और भी क्या काम किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम क्या रखेंगे, तो इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की। सिख धर्म के संस्थापक का नाम पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी के द्वारा किया गया था। अब आइए अगला क्वेश्चन। अगर हम गुरु नानक देव जी की बात करें तो गुरु नानक देव जी के बारे में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनकर आता है वह यह क्वेश्चन बनता है कि गुरु नानक देव जी ने, यानी इन्होंने संगत एवं पंगत जिसे हम लंगर भी कहते हैं, संगत एवं पंगत की शुरुआत की। अब सिख धर्म में ये संगत और पंगत क्या है, और गुरु नानक देव जी जब इसको शुरुआत की तो इसका मूल उद्देश्य क्या था, क्यों शुरू किए। तो गुरु नानक देव जी ने जब संगत की व्यवस्था सिख धर्म में शुरू किया तो इसका मतलब ये था कि सिख धर्म के गुरु के पास बैठकर सिख धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण विचारों को जानना। और पंगत का मतलब होता है कि सिख धर्म में एक साथ बैठकर सामूहिक रूप से भोजन करना।
तो आपको मैं बता दूं कि आज भी अगर आप बड़ी बड़ी गुरुद्वारों में जाएंगे, बड़े बड़े शहरों में जहां पर बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, वहां पर आज भी लंगर चलता है। तो लंगर एक प्रकार का हो गया रसोई घर, एक रसोई घर हो गया जहां पर निःशुल्क रूप से गरीबों को भोजन आज भी सिख धर्म में खिलाया जाता है, निःशुल्क उनको ये सुविधाएं दी जाती हैं। तो इस सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले जिन्होंने किया था वह सिख गुरु थे, गुरु नानक, जो इस धर्म के संस्थापक थे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गुरु नानक देव जी से। इतना पॉइंट आप बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि ये परीक्षाओं में आने का चांस बहुत अधिक रहता है। अब आइए देखते हैं हम सिखों के दूसरे गुरु के बारे में। अगर हम सिखों के दूसरे गुरु के बारे में बात करें तो अभी जैसा मैंने ट्रिक बताया कि गुरु नानक अंग दान कर, तो अंग दान कर यानी अंग दान से सीधे हमारा यहाँ पर बन जाएगा अंगद। अंगदान अगर निकालते हैं यहाँ पर ऐसे करते हैं तो इसको हटा देते हैं तो सीधे अंगद बचता है। यानी सिखों के ये जो थे वो दूसरे गुरु हो गए, ये दूसरे गुरु बने। और सिखों के दूसरे गुरु अंगद जी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि इनका एक और नाम, अगर हम इनका एक और नाम देखें कि इनको एक और किस नाम से जाना गया है, तो इनका एक और नाम था लहना। यानी गुरु अंगद जी को लहना के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक और नाम था लहना। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस सिख गुरु के बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें निकल कर आती हैं वह क्या लिपि आती हैं, तो इन्होंने ही सिखों की जो लिपि होती है, जिस भाषा में वो लिखते हैं, जैसे अगर हम बात करें हिंदी को लिखने की तो हिंदी को हम लिखते हैं देवनागरी लिपि में। उसी तरह से सिख धर्म में जो लोग अपनी बातों को लिखते हैं उनकी जो भाषा है जिसको लिखावट के रूप में प्रयोग करते हैं वह लिपि कौन सी है, तो वह लिपि है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि, और गुरुमुखी लिपि की जो है शुरुआत करने वाली जो गुरु थे वह कौन थे, गुरु अंगद। यानी हम कहेंगे गुरुमुखी लिपि की शुरुआत, लिपि की शुरुआत। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की, तो गुरु अंगद ने की, गुरु अंगद ने की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और निकल कर इनके साथ क्या आएगा कि इन्होंने लंगर जो चलाया गया था गुरु नानक देव जी के द्वारा, उस लंगर को अस्थाई बना दिया। इन्होंने कहा कि अब यह हमेशा चलेगा, यानी लंगर की व्यवस्था कभी समाप्त नहीं होगा। जो ये मुफ्त का भोजनालय हम जो कराते हैं लोगों को, फ्री में जो कराते हैं, इसके लिए कोई शुल्क हम नहीं लेंगे, ये व्यवस्था सिख धर्म में हमेशा चलेगी। तो इन्होंने लंगर जो चलाया गया था गुरु नानक देव जी के द्वारा, इसको इन्होंने क्या बना दिया, अस्थाई बना दिया। अब हम सिखों के जो तीसरे गुरु के बारे में देखेंगे, वो सिखों के तीसरे गुरु कौन होंगे, तो वो होंगे आपको अमरदास। अमरदास सिखों के जो तीसरे गुरु होंगे वह कौन होंगे, अमरदास। तीसरे गुरु, ये सिखों के तीसरे गुरु थे। और अगर अमरदास के बारे में बात करें तो हम ये कहेंगे कि इन्होंने जो गद्दी जो परंपरा जो शुरू की गई थी, जो सिख धर्म के जो गुरु हुआ करते थे, उस गद्दी के स्थान को इन्होंने कहाँ से बनाया था, तो इन्होंने गद्दी जो बनाया वह कहाँ से बनवाया था, गोविंदवाल से, गोविंदवाल। तो हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे गुरु अमरदास के बारे में। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। वो गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे, ये अकबर के समकालीन थे। और अकबर जो है इनसे एक बार जाकर मुलाकात की थी गोविंदवाल में ही गुरु रामदास जी से, जहाँ पर इन्होंने गद्दी की परंपराओं को जो शुरू हो चुका था, उस गद्दी की इन्होंने कहाँ से शुरुआत कराया, गोविंदवाल से कराया। यानी गद्दी जो इन्होंने अपना बनाया, जहाँ से इन्होंने शासन किया, प्रशासन किया, वो जगह कौन सा रहा, गोविंदवाल। यहाँ से इन्होंने शासन करना शुरू किया। अब देखिए अमरदास की जो पुत्री थी, उन पुत्री का नाम था बीबी भानु। बीबी भानु ये जो है अमरदास की बेटी थी, बीबी भानु। और जब बीबी भानु से मुलाकात करते हैं अकबर इस गोविंदवाल में, तो काफ़ी खुश होते हैं बीबी भानु से, और खुश होकर बीबी भानु को अमृतसर में 500 बीघा जमीन दान में देते हैं सम्राट अकबर। 500 बीघा जमीन दान में दिए।
तो याद रखेंगे कि 500 बीघा ज़मीन जो है बीबी भानु को दिया गया था दान में, किसके द्वारा? सम्राट अकबर के द्वारा। बीबी भानु, ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि बीबी भानु किस गुरु की पुत्री थी? तो ये सिखों के तीसरे गुरु अमरदास की पुत्री थी, जिनको सम्राट अकबर 500 बीघा ज़मीन दान में दिया था। किस जगह पर? अमृतसर में। अमृतसर में। अब देखिए, अगर हम इस अमरदास की बात करें तो अमरदास के पुत्र जो हैं ये उसके बाद सिखों के गुरु नहीं बनते हैं, बल्कि इनके दामाद बनते हैं, यानी बीबी भानु के पति को बनाया जाता है सिखों का चौथा गुरु। और सिखों के जो चौथे गुरु थे तो हमने बताया भी कि गुरु नानक अंगदान कर अमर हो राम के पास चले गए, यानी कि सिखों के चौथे गुरु कौन होंगे? रामदास। ये सिखों के चौथे गुरु कौन थे? रामदास। ये थे चौथे गुरु। और ये जो चौथे गुरु थे सिखों के, इनके साथ क्या कंसेप्ट है उसको जरा देखें। रामदास की जो बीवी थी वह कौन थी? तो इनकी बीवी का ही नाम था बीबी भानु। बीबी भानु ये इनकी पत्नी थी। तो रामदास जो थे वो अमरदास के दामाद थे और यही आगे चलकर सिखों के चौथे गुरु बनते हैं। जब ये चौथे गुरु बनते हैं तो इन्होंने देखिए सबसे बड़ा काम कौन सा किया? तो इनको जो 500 बीघा जमीन दान में मिला था इनकी बीबी को, सम्राट अकबर ने जो दिया था बीबी भानु को, तो उसी जमीन पर इन्होंने एक नया शहर बसाया। कौन सा शहर? अमृतसर शहर। तो ये याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अमृतसर शहर की स्थापना, अमृतसर का नाम सुने हैं आप, पंजाब राज्य में स्थित है अमृतसर, जहाँ पे आपका बहुत ही प्रसिद्ध जो है स्वर्ण मंदिर है। तो स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल जहाँ पर है, उस अमृतसर शहर की स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये सिखों के चौथे गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। और इन्होंने एक और काम क्या किया? तो इन्होंने गुरु पद को, गुरु का जो पद था उस गुरु पद को वंशानुगत बना दिया। वंशानुगत बना दिया, यानी कि गुरु पद की जो परंपरा अब हमारे सिख धर्म में बनी हुई रहेगी वो किसी और को ये नहीं मिलेगा, बल्कि यह पद वंशानुगत होगा। एक वंश को जब चलेगा तो उसी वंश के हिसाब से वो आगे बढ़ते जाएगा। यानी इन्होंने इनको पैतृक एक तरह से बना दिया कि पिता की संपत्ति पर अब उनके बेटे का हक, फिर बेटे की संपत्ति पर फिर उनके बेटे का हक, यानी यह पद वंशानुगत हो गया। तो गुरु पद को वंशानुगत करने वाले जो गुरु थे वह कौन थे? गुरु रामदास, जो सिखों के चौथे गुरु थे। अब आइए इनके बाद जो है, इन्हीं के बाद बनते हैं अब इनके पुत्र बनेंगे, चूंकि इन्होंने वंशानुगत बना दिया था। तो सिखों के जो 5वें गुरु बनेंगे, तो जैसे हम अभी बताए कि गुरु नानक अंगदान कर अमर हो राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने हरगोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से गोविंद बन गए। तो अर्जुन के बारे में आइए हम जानते हैं। अर्जुन, तो अर्जुन से मैंने क्या बनाया था? अर्जुन देव। और मैंने इनके बारे में आपको पहले ही बताया था कि ये सिखों के होंगे 5वें गुरु। और याद रखिएगा कि ये कई बार एग्जाम में अभी तक पूछा गया है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 5वें गुरु कौन हुए? अर्जुन देव। तो इन्होंने सबसे पहले अपने आप को सच्चा पातशाह घोषित किया। सच्चा पातशाह, पातशाह ये बादशाह को ही कहा जाता है। सिखों के जो गुरु हैं उनको आप किसी महाराजा से कम न समझे, उनके आदेशों का पालन करके करें, उन जो कहते हैं उस बातों को अनुकरण करते हुए कर्तव्यों का पालन सही से करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक प्रकार से बादशाह की बातों को ही मानते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि 1589 में इसी अमृतसर में, 1589 ईस्वी में इसी अमृतसर में इन्होंने एक मंदिर बनवाया। एक तरह से हम हिंदू धर्म के हिसाब से मंदिर कहेंगे, लेकिन सिख धर्म के हिसाब से उसे हम गुरुद्वारा कहेंगे। तो जो गुरुद्वारा इन्होंने अमृतसर में बनवाया वो गुरुद्वारा कौन सा है? तो उसी को आज हम कहते हैं अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। यानी अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर अर्जुन देव ने बनवाया वह एक तालाब के बीच में इन्होंने निर्माण कराया। यह स्वर्ण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनाया गया है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो ये अमृतसर में है। इसी स्वर्ण मंदिर को हम कहते हैं गोल्डन टेम्पल। यदि हम आगे बात करें तो इसी अर्जुन देव के द्वारा
1604 ईस्वी में बहुत ही महत्वपूर्ण सिखों का एक धर्म ग्रंथ, जिसको हम कहते हैं आदि ग्रंथ, सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना करने वाले भी गुरु कौन थे? तो ये भी याद रखिएगा, सिखों के 5वें गुरु कौन? तो ये अर्जुन देव। फिर इसी अर्जुन देव के द्वारा एक और जो इम्पोर्टेंट बात की जानकारी मिलती है वो ये जानकारी मिलती है कि जिस समय जहांगीर का ताजपोशी होने वाला था, उस समय उनके पुत्र यानी जहांगीर के पुत्र खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ ही बगावत कर दिया था, और यह बगावत राजा बनने को लेकर किया गया था। यानी जहांगीर के पुत्र का कहना था कि आप राजा न बने, दादाजी की बात सीधे मेरा राज्याभिषेक कराया जाए, और इसी बात को लेकर वह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से सहयोग मांगता है कि आप हमारे पिता के खिलाफ विद्रोह में मेरा साथ दीजिए। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने यहाँ पर खुसरो का साथ दिया था, जहांगीर के पुत्र का साथ दिया था, और इसी से नाखुश होकर जहांगीर जब खुसरो को पराजित करता है तो पराजित करने के बाद वह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी देता है। यानी सिखों के 5वें गुरु को फांसी किसने दिया था? तो यह फांसी दिया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। तो हम कहेंगे सिखों के 5वें गुरु को फांसी, और किस बात को लेकर फांसी? तो खुसरो कौन? यहां पर लिख देंगे जहांगीर के पुत्र, खुसरो की सहायता के कारण, खुसरो की सहायता के कारण। अब ये खुसरो अपने पिता के खिलाफ बगावत क्यों किया था? ये जब आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए मुगल वंश के वीडियो को देखिएगा तो आपको चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो इस अभियान में खुसरो की सहायता करते हैं सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, और जब खुसरो की हार होती है तो इस हार के बाद वह सिखों के 5वें गुरु से भी जहांगीर नाराज हो जाता है, और इसी से नाराज होकर उसने अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी थी। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिखों के 5वें गुरु की हत्या किस मुगल शासक ने की थी? तो याद रखिएगा जहांगीर ने, है ना। तो अब आइए अर्जुन देव के बाद हम पढ़ते हैं अगले से गुरु हरगोविंद जी के बारे में। सिखों के जो 6ठे गुरु थे वह थे गुरु हरगोविंद। जैसे हम बताए कि गुरु अर्जुन ने हरगोविंद से राय ली, तो सिखों के जो 6ठे गुरु थे वह थे हरगोविंद। हरगोविंद जी के बारे में बात करें तो इनको लेकर आप 2-3 क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये वो बादशाह रहे जिन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त, अकाल तख्त क्या है? तो इसको हम कहते हैं ईश्वर का सिंहासन, ईश्वर का सिंहासन। इस सिख गुरु ने 12 फीट ऊंचा एक सिंहासन बनवाया था, और इसको इन्होंने नाम दिया था अकाल तख्त, यानी ये ईश्वर का सिंहासन है। तो अकाल तख्त की स्थापना करने वाले जो सिखों के गुरु थे वह 6ठे गुरु थे। कौन? तो ये 6ठे गुरु थे गुरु हरगोविंद। उसके बाद देखिए आगे हम हरगोविंद जी के बारे में एक और क्वेश्चन याद क्या रखेंगे कि इन्होंने सिख धर्म में सबसे पहले सैन्य शिक्षा की शुरुआत की थी। तो सैन्य शिक्षा की शुरुआत करने का क्या मतलब था यहाँ पर? तो इन्होंने सैन्य शिक्षा की जब शुरुआत की तो एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि सिख धर्म के लोगों को इन्होंने एक प्रकार से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, और ट्रेनिंग देना इस बात को लेकर शुरू कर दिया कि सिख धर्म के जो भी लोग हैं उनको किसी भी प्रकार से कभी कोई समस्या न होने पाए, शत्रुओं से कभी इनको नुकसान न होने पाए। इसलिए हम इस धर्म के कुछ लोगों को जो है सैन्य शिक्षा देकर इनको एक प्रकार से ट्रेंड करेंगे, ताकि आने वाले समय में अगर किसी प्रकार का मुसीबत हमारे सिख धर्म के लोगों पर होता है तो ये लोग आसानी से उसे निपट लेंगे। इनके बारे में एक और बात कहता है कि जब ये अकाल तख्त पर बैठते थे, अर्थात ईश्वर के सिंहासन पर जब बैठते थे, तो ये हमेशा अपने कमर में 2 तलवार रखा करते थे, यानी 2 तलवार लेकर बैठते थे।
तो तलवार एक प्रकार से अपने साथ रखने की परंपरा को भी शुरुआत इन्होंने ही कर दिया था, हरगोविंद जी ने। तो कुल मिलाकर इनका एक ही दिशा निर्देश था कि हमारे सिख धर्म के लोगों को किसी दूसरे व्यक्तियों से किसी प्रकार की समस्या न होने पाए, किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों से कोई कष्ट न हो। यही कारण था कि ये वो गुरु निकले जिन्होंने अमृतसर शहर की किलेबंदी करवा दी थी। अमृतसर शहर की किलेबंदी अगर पूछेगा कि किलेबंदी किन्होंने करवाई, किसने करवाई, तो याद रखिएगा ये भी होगा कौन सा, गुरु हरगोविंद। अब आइए देखते हैं सिखों के, अगर हम 7वें गुरु के बारे में बात करें तो 7वें गुरु के बारे में कोई खास बात नहीं है, क्योंकि बस इतना जान लीजिए कि 7वें गुरु हमने बताया कि 7वें गुरु जो थे वह थे हर राय, और जो 8वें गुरु थे वह थे हर किशन। सिखों के जो ये 7वें गुरु थे हर राय, वो कुछ इस तरह से अपने व्यवहार को दिखाते हैं जिससे इनके पिताजी काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, और इसी नाराज़गी के चलते इन्होंने इनको हटाकर तुरंत 8वें गुरु अपने दूसरे पुत्र हरकिशन को बना दिया था, मात्र 6 वर्ष की अवस्था में। तो इस बात को याद रखना है, बस इससे संबंधित कोई विशेष क्वेश्चन पूछा नहीं था। 7वें और 8वें को लेकर कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ये 6 वर्ष की अवस्था में बने थे 8वें गुरु, जो कि चेचक के चलते इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो 9वें गुरु बने वह 9वें गुरु थे कौन, तेग बहादुर। 9वें गुरु थे तेग बहादुर। अब इस तेग बहादुर के बारे में देखिए। तेग बहादुर के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि इस सिख गुरु को औरंगजेब बोलता है कि आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए। तो ये 9वें गुरु थे तेग बहादुर। अब इस 9वें गुरु तेग बहादुर से कहा गया औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब ने इनसे क्या कहा, औरंगजेब ने इनसे कहा था इस्लाम स्वीकार करने के लिए, कि इस्लाम स्वीकार करें, लेकिन उन्हें इस्लाम स्वीकार नहीं किया। और जब ये इस्लाम स्वीकार नहीं किए तब इनको औरंगजेब क्या करता है, ये औरंगजेब ये इनको क्या करता है, फांसी की सजा दे देता है। यानी सिखों के 9वें गुरु की हत्या किसने की, तो औरंगजेब के द्वारा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं तो इन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। औरंगजेब इनके पूरे शरीर पर ब्लेड से कुरान की आयतें लिखवा देता है, और जब इसके बाद भी गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं तब इनको मृत्यु दंड देता है औरंगजेब। इस तरह से सिखों के 9वें गुरु की हत्या औरंगजेब ने की थी, और सिखों के 5वें गुरु की हत्या अर्जुन देव की हत्या किसने की थी, जहांगीर ने की थी। सिखों के 5वें गुरु की हत्या जहांगीर ने की थी। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन सिखों के 9वें और 5वें गुरु के बारे में कि किन की हत्या किसने किया था, यही इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसको हम बताना चाहते थे शुरू में आपको। तो 9वां और आपका 5वां इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे हम सिखों के अंतिम गुरु की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ये थे सिखों के 10वें गुरु, ये 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में। तो ये पटना में जन्म लेते हैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म पटना में हुआ। और यदि हम इनकी बात करें तो सिखों के इस 10वें गुरु के बारे में कहा जाता है कि जिस समय तेग बहादुर को औरंगजेब मृत्यु दंड देता है तो इससे गुरु गोविंद सिंह काफ़ी नाराज होते हैं, और आगे चलकर यह सिखों को एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित करते हैं। और इसी के तहत ये 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। तो खालसा पंथ क्या है, तो एक प्रकार से अपने धर्म के अनुयायियों को इन्होंने सैन्य तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की। इन्होंने एक लड़ाकू जाति के रूप में अपने धर्म के लोगों को परिवर्तित करने की कोशिश की थी, और इसी को लेकर इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। अगर हम इनकी हत्या की बात करें तो इनकी हत्या हुई थी नांदेड़ में। नांदेड़ पड़ता है दक्षिणी भारत में, गोदावरी नदी के किनारे गांव था नांदेड़, और इसी नांदेड़ गांव में इनकी हत्या 1708 ईस्वी में गुल खां पठान के द्वारा कर दी गई थी।
गुल खां पठान के द्वारा कर दी गई थी। जब आप मेरे औरंगजेब की वीडियो को देखिएगा तो वहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह की हत्या होती है। इस बात को हम उस टॉपिक में पूरा समझाए हुए हैं, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बातें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी। तो यहाँ पर नांदेड़ में हत्या की थी। हत्या करने वाला व्यक्ति कौन था? गुल खां पठान, इनके द्वारा हत्या हुआ था। अगर हम इन गुरु के बारे में बात करें तो इनको लेकर और जो क्वेश्चन बनेगा, इन्होंने अपने समय में गद्दी पद की परंपरा को समाप्त कर दिया था। गद्दी पद की परंपरा समाप्त, इन्होंने गद्दी पद की परंपरा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और सिर्फ जो है गद्दी पद की परंपरा को इन्होंने नहीं समाप्त किया, बल्कि इन्होंने यह भी कह दिया कि अब से कोई भी आगे सिखों का गुरु नहीं होगा, यानी यह सिखों के अंतिम गुरु का पद होगा। इसके बाद गुरु पद की परंपरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो गुरु पद को इसके बाद समाप्त करने वाले भी गुरु जो थे वह कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने एक और बात क्या किया कि इन्होंने तय कर दिया कि जो भी अब सिख धर्म में मेल होंगे, जो पुरुष होंगे, वह अपने नाम के अंत में सिंह लगाएंगे, यानी सिंह शब्द ये इन्होंने तय किया मेल के लिए। और कौर तय कर दिया इन्होंने फीमेल के लिए, यानी जो भी सिख धर्म में पुरुष होंगे वो अपने नाम के अंत में सिंह शब्द लगाएंगे, और जो महिला होंगी वह अपने नाम के साथ कौर लगाएंगी। तो सिंह और कौर शब्दों का प्रयोग सिख धर्म के नामों के साथ शुरुआत किसने की? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने की। आप देखेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, मनमोहन सिंह, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इस टाइप से नाम जो आपको सुनने को मिलते हैं। तो सिंह जो है ये आपका नाम इन्होंने दिया था कि इन्होंने तय कर दिया कि अब जो भी होंगे सिख धर्म के लोग वो अपने नाम के साथ सिंह अवश्य लगाएंगे। तो ये काम गुरु गोविंद सिंह जी करते हैं। इसके बाद अगर हम इनके और भी कुछ कामों को देख लें तो हम ये कहेंगे कि गुरु गोविंद सिंह ने ही सिख धर्म में एक नए प्रथा की शुरुआत कर दी, और उस प्रथा को कहते हैं हम पांच ककार। पांच ककार के नियमों को भी शुरू करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह। तो ये पांच ककार का नियम क्या था? तो इन्होंने कौन से संबंधित 5 प्रकार के ऐसे वस्तुओं के बारे में बताया जो वस्तु सिख धर्म के लोगों को हमेशा अपने साथ रखना है। तो ये 5 ककार में क्या क्या था? तो इसमें था कंघा, कच्छा, कड़ा, केस और कृपाण। यानी सिख धर्म के लोगों के लिए 5 चीज़ों को अनिवार्य बना दिए थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने कहा कि ये 5 चीज़ें हमेशा सिख धर्म के लोगों को अपने साथ रखना है। कंघा रखना है, कच्छा पहनना है, कड़ा अपने हाथों में लेना है, उसके बाद से केस उनको रखना है, और फिर कृपाण यानी हमेशा अपने साथ तलवार रखना है। तो ये 5 ककार के नियमों को देने वाले भी गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जो हैं एक ऐसे सिखों के गुरु हुए जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सिखों के वो कौन से गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था, पटना साहिब में हुआ था। तो याद रखिएगा कि ये सिखों के गुरु थे। अंतिम गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो पटना में जन्म लिए थे। तो ये सारी बातें रही सिख धर्म से संबंधित बातें। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया है वो बातें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। आप 1-2 बार वीडियो को देख करके आप इसको पूरे अच्छे ढंग से माइंड में सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न न होने पाए। तो अगले क्लास में फिर हम मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।